एसएमडी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th का दूसरा अध्याय बहुपद होने जा रहा है। बहुपद का इंग्लिश होता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल बहुपद। बहुपद बहुपद समझने के लिए कुछ टॉपिक पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जैसे चर पद, चर, अचर। सबसे पहले तो इस पॉइंट पे फोकस होना चाहिए। चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं, ठीक है ना। चर पद का मतलब हो गया जिसका मान बदलेगा, जैसे x, y, z। अचर पद जिसका मान नहीं बदलेगा, जैसे 3, 2, -5। ये हो गया अचर पद जिसमें अंक आएगा। चर पद का मान बदलेगा, अचर पद का मान नहीं बदलेगा। तो चर और अचर दोनों पदों को मिला के भी बहुपद बनता है। बहुपद है कि नहीं? तो आप कहिएगा आंसर हाँ है सर। क्यों है ये बहुपद? क्यों बहुपद है? कैसे है? इसमें x पे पावर 0 है। आपको पता है किसी भी संख्या पे पावर 0 होगा तो आंसर 1 होगा, ठीक है ना। 3 है, इसका मतलब 3 गुना 1 है। 1 के जगह पे x पे पावर 0 थी, ये भी एक बहुपद है, ठीक है ना। बहुपद हम लोग क्यों कहते हैं? एक से अधिक पद जिसमें रहेगा, शब्द पे ही ध्यान दीजिए, शब्द पे। बहुपद जैसे ये हुआ, ये एक पद है, एक पद 2 है, एक पद 5 है ना। एक पद x, एक पद y, x पद, एक z पद, एक पद है ना। जब बहुत सारे पदों को एक साथ घटा और जोड़ लगा के माइनस प्लस का व्यवस्था करके एक साथ रखते हैं तो वो बहुपद का। जैसे यदि आप इसमें जैसे इसका बहुपद बनाते हैं, बहुपद मान लीजिए 3 को x के साथ गुना कर दिए, प्लस में 2 दे दिए। इसमें 1 और 2 पद है। आपको पूछेंगे इसमें कितना पद है, तो 2 पद है। तो 2 पद है, एक से अधिक पद है, इसलिए ये बहुपद है। बहु माने एक से अधिक, पद माने पद। जिसमें एक से अधिक पद होगा वो बहुपद का है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे चर अचर, आप समझे चर का इंग्लिश होता है वेरिएबल, अचर का कांस्टेंट, ठीक है। बहुपद, बहुपद, चर अचर समझ में आ गया आपको। अब बहुपद के बारे में समझिए जिसमें एक से अधिक पद होगा बहुपद होगा। सिर्फ एक से अधिक पद रहने से बहुपद नहीं हो जाता है, उसमें एक खास बात है। कभी कभी बहुपद व्यंजक भी कहलाता है। वो क्यों व्यंजक कहलाता है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बहुपद हम लोग कहते किसको। बहुपद में जो घात कर, यहाँ देखिए 3x है तो x में कुछ भी घात नहीं है तो 1 घात है, ठीक है ना। तो ये 1 जो है पूर्ण संख्या है। जब बहुपद में घात जो होगा उसका घात पूर्ण संख्या होगा तभी वो बहुपद होगा, नहीं तो वो व्यंजक हो जाएगा। जैसे इसका घात 1 पूर्ण संख्या है। 1 क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्णांक नहीं बोल रहे हैं। पूर्णांक बोलेंगे तो माइनस भी आ जाएगा, माइनस में नहीं होना चाहिए। बहुपद का घात जो है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझिए। पूर्ण संख्या
संख्या होना चाहिए घात में। घात में क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 0 1 2 3 4 अनंत तक, है ना। तो घात होना चाहिए पूर्ण संख्या। सीधा दिमाग में सेट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे है 4x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें क्वेश्चन कर दिया जाए कि ये बहुपद है कि नहीं। ये बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि इस बहुपद का घात 2 है। अब बहुपद का घात कौन होता है वो भी बताएंगे अभी, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि बहुपद कहते हैं किसको। तो बहुपद का घात इसमें कितना है? 2 है। तो 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। 2 पूर्ण संख्या है। तो 2 जो पूर्ण संख्या है, तो इस बहुपद का घात पूर्ण संख्या है, इसलिए ये इसमें घात जो है पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये क्या है? बहुपद है। इसमें कांस्टेंट और अनकांस्टेंट दोनों है, चर और अचर दोनों है। तो किस पे घात पूर्ण संख्या होना चाहिए? तो चर संख्या पे घात पूर्ण होना चाहिए। यानी इस x में चर संख्या x y z के रूप में रहेगा, एबीसीडी कुछ भी रहे, उसका घात देखेंगे। हमको ये अचर संख्या का घात से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना। अचर संख्या पे घात कुछ भी रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अचर संख्या पे रूट रहे, कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए यहाँ है √3x प्लस x प्लस 3। ये बहुपद है कि नहीं है? यदि इसको डिफाइन कीजिएगा तो 3 पे पावर 1/2 हो गया। 1/2 पावर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ x है प्लस x है प्लस 3 है ना। तो हमको x का घात देखना है, यहाँ पे 2 पावर दे दीजिए, ठीक है। हमको x का घात देखना है, ये 3 का घात नहीं देखना है। हमको चर पद का घात देखना है, अचर पद का घात नहीं देखना है, ठीक है ना। चर पद पे संख्या पूर्ण संख्या पावर होना चाहिए, पूर्ण संख्या घात में होना चाहिए, तब वो बहुपद होगा। तो ये भी बहुपद है, क्योंकि चर पद में x पे 2 पावर है, यहाँ x पे 1 पावर है, यहाँ x पे 0 पावर है ना। यहाँ कुछ पावर नहीं है तो x पे 0 पावर है, क्योंकि 3 में 1 गुना है। 3 में 1 गुना है, इसका मतलब नहीं, x पे पावर, इसका मतलब 0 है, क्योंकि x पे पावर 0 बराबर 1 होता है, ठीक है। तो हमको सिर्फ चर पद में देखना है। चर पद में पावर पूर्ण संख्या रहेगा तो वो बहुपद होगा, ठीक है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो बहुपद नहीं रह के व्यंजक हो जाएगा। जैसे 3√x प्लस 4 है। अब ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? ये नहीं है, ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ चर पद पे पावर 1/2 है। हम क्या बोले थे? ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो भिन्न संख्या हो गया, ये तो परिमेय हो गया, है ना। तो यहाँ x पे पूर्ण संख्या नहीं है पावर, तो पूर्ण संख्या पावर नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। यानी चर पद पर आपको पावर में ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चर पद में भिन्न में पावर नहीं होना चाहिए, 1/2 1/3 1/4 नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे 1/2 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। समझ गए? ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद जब नहीं है, जो बहुपद नहीं होगा, एक से अधिक पद होगा, तो वो व्यंजक होगा। ये क्या है? व्यंजक, व्यंजक। अब समझ में आया व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर है? तो आपको समझना है बहुपद
व्यंजक और समीकरण, समीकरण ये तीनों में क्या अंतर है इसको समझिए। बहुपद में चर पद पर घात पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। बहुपद में घात पूर्ण संख्या होगा, जैसे 3x पे पावर 2 प्लस 2x प्लस 1, यह आपका बहुपद का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। यह बहुपद है। व्यंजक में क्या होगा आपको, तो व्यंजक में जैसे 3x पे पावर 2 प्लस रूट अंडर 3 रूट अंडर x प्लस 1, यह आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि हम चर पद पे पावर 1/2 हो गया, रूट हो गया। क्या क्या नहीं होना चाहिए बहुपद में? चर पद पे पावर क्या क्या नहीं होना चाहिए? माइनस में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, दशमलव में पावर नहीं होना चाहिए। ये सब चीज जिस पे रह गया, ये पावर जिस पे रह गया, जिस बहुपद में चर पद में ये पावर जिस पे रह गया, वह बहुपद नहीं हो गए, वह व्यंजक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? व्यंजक हो जाएगा। तो बहुपद और व्यंजक में अंतर समझ गए। जब बहुपद या व्यंजक किसी में भी बराबर देके 0 लगा देंगे, जैसे इसमें देखिए 3x पे पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 जब कर दिए, ये हो गया आपको समीकरण। ये क्या हो गया? समीकरण हो गया। अभी इसी व्यंजक में यदि बराबर 0 कर दिए तो ये भी आपका क्या हो गया? समीकरण हो गया। जब व्यंजक और बहुपद को बराबर देने के बाद 0 दे देते हैं तो वह न बहुपद रह जाता है न व्यंजक रह जाता है, वह समीकरण बन जाता है। क्लियर? यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसको समझिए, बहुपद का कितना रूप होता है। अब पद के दृष्टिकोण से बहुपद का भी कई एक रूप होता है। पद के दृष्टि से, इसके दृष्टि से, पद के दृष्टि से, पद के दृष्टि से जैसे 3x है, ये कितना पदी बहुपद है? एक पदी बहुपद, क्योंकि इसमें एक पद है। इसी जगह नंबर 2 में दे दिए 3x प्लस 1, ये क्या पदी बहुपद हो गया? द्विपदी बहुपद हुआ, एक पद दो पद हुआ ना, द्विपदी बहुपद। अब जैसे दे दिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें कितना पद है? 1 2 3, ये कितना पद बहुपद हुआ? त्रिपदी बहुपद हो गया। ये हो गया आपको एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, बहुपद, ये हो गया त्रिपदी बहुपद। जब 4 पद हो जाएगा तो 4 पदी बहुपद हो जाएगा, 5 पद इसी तरह बढ़ते रहेगा। अक्सर हम लोग 3 पद दिखाते हैं, ठीक है ना। तो एक पदी, द्विपदी, 3 पदी बहुपद किसको कहता समझ में आ गया? पद के दृष्टि से। ये पद के दृष्टि से बहुपद का रूप हुआ। कुछ बहुपद का रूप होता है घात के दृष्टि से। तो घात के दृष्टि से बहुपद का रूप, घात के दृष्टि से बहुपद का भी रूप होता है। जैसे 3, ये भी एक बहुपद है, बहुपद है। क्या घाती बहुपद है? 0 घाती बहुपद है। एक चीज और, बहुपद को px के रूप में दर्शाया जाता है। बहुपद का संकेत होता है px, ध्यान रखना है। बहुपद का संकेत क्या होता है? px होता है। तो बहुपद को px के रूप में दर्शाया जाता है।
क्यों? टी से पॉलिनियल। तो ये 3 जो है ये एक पदी बहुपद है, घात की दृष्टि से 0 घाती बहुपद है। इसमें 0 घात है क्योंकि 3 में कुछ गुना नहीं है तो 1 गुना है, तो 3 1 के जगह पर हम x पावर 0 लिख सकते हैं। ये 0 घात वाले बहुपद है। ठीक है। अब एक होता है रैखिक बहुपद, इसको शून्य बहुपद भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? शून्य बहुपद। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 3x + 1 है, यह द्विपदी बहुपद है, लेकिन घात के दृष्टि से यह रैखिक बहुपद है। क्यों रैखिक बहुपद है? क्योंकि इस पे एक घात है, कुछ घात नहीं है तो एक घात है। जिस बहुपद का घात 1 हो वह कौन सा बहुपद कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। ये हो गया रैखिक बहुपद। क्लियर? रैखिक बहुपद जिस बहुपद में जैसे 3x² + x + 1, यह त्रिपदी बहुपद है, घात के दृष्टि से द्विघाती बहुपद है क्योंकि इसका घात कितना है? 2। अब आप कहिएगा सर इधर x पर वही तो एक घात है, इधर 1 पे भी तो 0 घात है ना? कह सकते हो ना? तो बहुपद का सबसे जिस पद में सबसे अधिक घात होगा वो उसी घात को बहुपद का घात कहा जाता है। इस पे एक घात, इस पे एक घात, इस पे 0 घात, है ना? तो सबसे अधिक घात इस पद में है। जिस पद में सबसे अधिक घात होगा वही पूरा बहुपद का घात होगा। इस बहुपद का घात 2 है। समझ में आया? क्योंकि सबसे बड़ा घात इसी पद में है। तो जिस पद का सबसे बड़ा घात होता है वही पूरा बहुपद का घात होता है। समझ में आया? तो इस बहुपद का घात कितना है? 2 घात है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। ये द्विघाती बहुपद। ठीक है। द्विघाती बहुपद समझ में आ गया। और जैसे ये है 3x⁻2y, इस पद का कितना घात है? 2 घात नहीं है इस पद में। यहाँ पे ये एक अलग चर है, ये एक अलग चर है, x अलग चर है, y अलग चर है, इन दोनों का जुटेगा 2 और 1। इस पद का 3 घात है। इस पद का घात कितना है? 3 घात है। समझा? घात किस तरह से लिया जाता है। ठीक है ना? इसमें 3 घात है। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है। तो जिस किसी भी बहुपद का सबसे बड़ा घात वाला पद का ही घात उस बहुपद का घात होता है, यह दिमाग में रखना है। तो शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद x⁻3 + 2x² + x + 4, इसमें सबसे बड़ा घात इसमें है, 3 घात है, इसलिए ये त्रिघाती बहुपद हो गया। ये हो गया त्रिघाती बहुपद। अब समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आपसे एक क्वेश्चन है, बताइए 6 पे कितना घात है? ये कितना घात का बहुपद है? 0 घात का बहुपद है। क्यों? क्योंकि इस पे x पे पावर 0 घात है, इसलिए 0 घाती बहुपद है। कोई दिक्कत नहीं है? तो अब बहुपद समझ में आ गया। व्यंजक किसको? जो बहुपद नहीं है वो व्यंजक है। बहुपद का पहचान बताए दिए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुपद का पहचान क्या है? चार पद में घात होना चाहिए कितना? पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या घात होना चाहिए। ठीक है। समीकरण किसी व्यंजक और बहुपद को बराबर करके 0 लगा देंगे, वो समीकरण हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। एक पदी बहुपद किसको कहते हैं समझ में आ गया। द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, और घात के दृष्टि से रैखिक बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ये समझ में आ गया। अब एक शब्द आपका आता है शून्यांक। शून्यांक या शून्यक, बहुत शून्यक भी कहता है, शून्यांक भी कहता है। ठीक है। तो शून्यक जो होता है आपको,
अब कोई बहुपद है, मान लीजिए कोई बहुपद है x + 1 बराबर 3। अब x पे बराबर नहीं, बराबर द्वितीय समीकरण होता है। कोई बहुपद है x + 1, ठीक है। x का वह मान जो डालने के बाद इसका वैल्यू 0 हो जाए, वही इसका शून्यांक होगा। यदि x के जगह पे -1 बैठा देते हैं तो यह कट के 0 बन जाता है, तो इस बहुपद का शून्यांक -1 हो गया, ठीक है। शून्यांक कौन होगा? बहुपद का चर पद का मान डालने के बाद जब पूरा बहुपद 0 हो जाए तो वही मान क्या होता है? शून्यांक होता है। अब जिसका घात 1 होगा उसका शून्यांक 1 ही होगा, जिसका घात 2 होगा उसका शून्यांक 2 होगा, जिसका घात 3 होगा उसका शून्यांक 3 होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? तो कोई बहुपद px बराबर ax² + bx + c हो और इसका शून्यांक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a एवं अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। यह सूत्र याद रखना चाहिए, ठीक है ना। यह सूत्र को दिमाग में रखना है।